हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी चैप्टर नंबर 9। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 9 का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट्स अपलोड कर दिया था, आप देख चुके होंगे। उसके बाद मैंने प्रश्नावली 9.1 का दोनों क्वेश्चंस, केवल 2 ही क्वेश्चंस था प्रश्नावली 9.1 में, उसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता धीरे धीरे चला जाए और आप एक बेहतरीन से बेहतरीन पौधान पे खड़े हो जाओ, ताकि आप बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, उसका आप सामना कर सको। चलिए, अब जो है कि इस वीडियो में प्रश्नावली 9.2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे लिखा हुआ, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त है ना, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए 2 वृत्त बना देता हूं। एक वृत्त, ठीक है, और दूसरा वृत्त है ना। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है और ये है 3 सेंटीमीटर। चलिए मैं इसको एक पहले बना लेता हूँ, दूसरा मैं बाद में बनाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आगे कुछ और डिफरेंट हो, इसलिए। तो 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त, चलिए एक वृत्त मैंने बना दिया और एक और बनाना है, चलिए बनाऊंगा। 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदुओं पे? 2 बिंदुओं पे। अब देखिए 2 बिंदु कहीं मान लेता हूं, ये वाला और ये वाला बिंदु। अब जो है कि वृत्त बनाऊंगा ऐसे। देखिए ये हमारे पास एक बन गया ये वृत्त। अब ऐसे बनाना है। क्यों बनाना है? कह रहा है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे कट किया है 2 बिंदुओं पे, है ना, 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। देखिए जो ये केंद्र है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 वृत्त है, तो दोनों वृत्त में उभयनिष्ठ जीवा कौन हो सकता है? ये हो सकता है ना, ये वाली उभयनिष्ठ जीवा हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवा क्या होता है, आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि जीवा क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों वृत्त में कॉमन हो। तो देखिए यही जीवा है जो कॉमन हो रही है ना, ये वाली। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको एक चीज दिखाता हूं, ये ऊपर का थोड़ा सा पिक्चर हटाता हूं, देखिए ध्यान से मेरी बातों को समझिए, ठीक है। तो ये बना हमारे पास जीवा, ऐसे दिख रहा है, जीवा बन चुका है। चलिए अब देखिए ये पहला वृत्त जो है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का था, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ तक उभयनिष्ठ जीवा तक अगर ऐसे मिला दूँ तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही 3 सेंटीमीटर इधर से यहाँ तक मिला दूँ तो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब इसका नाम लिख लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ O', इसको मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q, ठीक है। और ये बीच वाला जो दिख रहा है ना, बीच में जहाँ पे ये यहाँ पे कट किया है, देखिए O' को P क्यों आ रहा है? उभयनिष्ठ जीवा, तो यहाँ पे कट कर रहा है, इसको मान लेता हूँ T। क्या मान लेता हूँ? T। चलिए तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी PQ का मान पूछा है, पूरा PQ का मान पूछा है। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, क्या हमें एक चीज दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक पहला और एक दूसरा, है ना। देखिए 2 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों त्रिभुज। अगर मैं दोनों त्रिभुज को सॉल्व करके ये P से लेके T तक के बीच का दूरी ज्ञात कर लूं, तो क्या ऐसे ही ये वाला निकल जाएगा क्या, T और Q का? क्योंकि यही तो है उभयनिष्ठ जीवा। अब चलिए यही बात हमें समझना है, कैसे इसको सॉल्व करें। देखिए O से लेकर के O' तक कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो मान लेता हूं, ध्यान सुनिए, मान लेता हूं कि ये वाली दूरी जो है x है। कितना है? x है। तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा? 4 - x होगा। अगर ये दूरी टोटल देखिए 4 था, 4 में से मैंने ये मान लिया यहाँ तक कि T और O' के बीच की दूरी x है, तो बताइए T और O के बीच में क्या होगा? 4 - x, यही होगा।
ये मैंने ऐसे नोट कर दिया। आप पिक्चर को बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, ध्यान सुनिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। ये बात मैं लिखूंगा। हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी जो आप देख रहे हैं, ये केंद्र से जब जीवा पे ये लंब डाला गया है ऐसे, तो पी क्यू को क्या किया है, समद्विभाजित कर दिया है। तो ध्यान सुनिए, पी क्यू पर कौन सा लंब है, ओ और टी, यानी ओ टी लंब पी क्यू। ये क्या है, ओ टी जो है कि पी क्यू पर लंब है, मतलब यहाँ पे बन गया 90 डिग्री का कोण। ये बात समझ में आ गई, लंब है। जब ये लंब है तो बताइए पी क्यू समद्विभाजित हो जाएगा, मतलब कि कह सकता हूँ कि पी क्यू बराबर समद्विभाजित हो गया। इसका मतलब ध्यान सुनिए कि पी क्यू क्या हो सकता है, पी टी प्लस टी क्यू। क्या हो सकता है, पी टी प्लस टी क्यू। अब जब समद्विभाजित हुआ है तो बताइए ना, पी टी और टी क्यू क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, पी टी बराबर टी क्यू। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू जो है कि पी टी प्लस टी क्यू से मिलकर बना है। और जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो पी टी और टी क्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये बात आप नोट कर लीजिए, और ये आप नोट करिएगा समीकरण 1, है ना, समीकरण 1, पी क्यू बराबर पी टी प्लस टी क्यू। अब देखिए पी टी और टी क्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो कोई भी रख देता हूँ, पी क्यू बराबर, चलिए पी टी प्लस पी टी, है ना, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 2पी टी। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको अब सॉल्व करके डायरेक्ट मान लिया समीकरण 1। अब ये लिख देता हूँ इधर साइड में क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। पी क्यू बराबर 2पी टी, ये हमारे पास आया, ठीक है। तो मैंने इसको नोट कर लिया, आप इसको नोट करिए फटाक से। चलिए अब क्वेश्चन को चलते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हटाता हूँ। देखिए अब हमें क्या देखना है कि अब मैं ये चीज़ें जानता था, अब मुझे देखिए दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये ओ टी पी, है ना। देखिए ये टी है, यहाँ पे सही से कर देता हूँ, ये है टी, है ना, ओ टी पी में। तो अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना तो साइड से, है ना, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ओ टी और पी। देखिए पी और टी का मान तो दिया ही नहीं है, लेकिन ओ और पी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। चलिए ओ से लेके टी तक क्या है, 4 माइनस एक्स, मैंने लिख दिया 4 माइनस एक्स, क्लियर। और इधर का क्या है, एक्स, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगाऊंगा पीटी का मान ज्ञात करने के लिए, क्योंकि पीटी तो चाहिए। देखिए यही तो पूछा था उभयनिष्ठ जीवा, पी क्यू की लंबाई क्या है, 2pt के बराबर है ना। तो ये pt निकालना है, तो देखिए pt, है ना, pt ये है, तो pt का मान, अब देखिए ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो लंब क्या है, PT का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, OT का स्क्वायर। चलिए OP कितना है, यानी कर्ण कितना है, 5, तो लिखूंगा 5 का स्क्वायर बराबर PT नहीं दिया है तो PT का स्क्वायर प्लस OT कितना है, देखिए OT कितना है 4 माइनस एक्स, तो लिखूंगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 बराबर पी टी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर यानी 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा। क्लियर। अब देखिए 25 और ये 16 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 25 माइनस 16 ये भी आ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस 8x। इधर क्या बचेगा, पी टी स्क्वायर, यही बचेगा ना, पी टी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब बताइए 25 में से 16 गया क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर पी टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक हुआ। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1। ये किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ओ टी पी में। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ त्रिभुज ओ टी पी में। ये किस में हुआ है, ओ टी पी में ये वाला समीकरण बना है। अब दूसरा त्रिभुज देखिए ना क्या बचा है, ओ डैश टी और पी। तो लिखूंगा फिर त्रिभुज ओ डैश टी पी में। इसमें देखिए इसका पिक्चर ऐसे है ना, आप ध्यान से समझिएगा। इसका कितना है, x का मान है ना, ओ डैश टी और p है ना, ये कितना है, तो pt का मान नहीं पता है, लेकिन ओ डैश p का मान दिया है 3। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ भी लगा देंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये पिक्चर इसका है कौन कौन सा, तो ओ डैश टी और p में। आप इसको नोट करिए, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। चलिए, आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे। चलिए हटाता हूँ। अब इस समीकरण को मैं लिख लेता हूँ साइड में, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर पी टी स्क्वायर, मैंने इसको समीकरण 1 माना है। ये मैंने प्रूफ किया है, यहाँ पे दिखाया हूँ। चलिए अब करते हैं दूसरे वाले को सॉल्व। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, त्रिभुज ओ डैश टी पी में। तो देखिए ये ओ डैश टी पी में ओ डैश और पी क्या है, कण है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ भी लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ओ डैश पी का स्क्वायर बराबर है ना, पी टी का स्क्वायर प्लस ओ डैश टी का स्क्वायर, है कि नहीं, ओ डैश टी का स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं। देखिए ओ डैश पी का मान कितना है, तो 3। तो रखेंगे 3 का स्क्वायर बराबर पी टी तो दिया ही नहीं है, तो पी टी का स्क्वायर पी टी रहने देंगे, प्लस ओ डैश टी का मान कितना दिया है, x यानी x का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से क्या होएगा, पी टी स्क्वायर बराबर 3 का 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। क्या मान लेता हूँ, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर आया समीकरण 2। और समीकरण 1 में क्या आया था, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x आया था। क्लियर। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा समीकरण 1 में पी टी स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखने पर, है ना, रखने पर देखिए समीकरण 2 में जो पी टी स्क्वायर का मान निकला है ना, समीकरण 1 में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या होगा, देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, उसमें क्या है प्लस 8x। अब जहाँ बराबर में है तो बराबर पी टी स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। देखिए इधर भी 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इधर लाइए तो क्या होगा 9, ये अंक वाला आएगा तो -9, ये है माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0, यही बचेगा। देखिए 9 से 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 8x बराबर 0। तो बताइए x बराबर कितना आ गया, 0। x का मान आ गया 0। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो जीवा निकालना है। तो सबसे पहले पीटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, पीटी। तो देखिए x का मान समीकरण 2 में चाहे समीकरण 1 में किसी में भी रख दीजिए, है ना, तो दोनों का मान सेम ही आएगा। तो चलिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ पे, चलिए सॉल्व करता हूँ। x का मान है ना समीकरण 2 में रखने पर x का मान कितना आया है, देखिए x का मान कितना है 0। समीकरण 2 क्या है, पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो
पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना है 0, तो रख देंगे पी टी स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 स्क्वायर, यानी पी टी स्क्वायर बराबर 9, तो पी टी बराबर आएगा 3, और पी टी क्या है ये सेंटीमीटर में है तो सब कुछ आएगा सेंटीमीटर में, यानी पी टी का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे पूछा था उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू है, तो पी क्यू बराबर क्या था 2pt। अब लिखूंगा, आप इसको नोट करिए फटाक से। अब चलिए हटाता हूँ इसको, इस यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद वो नोट करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट चलिए हटा देता हूँ। देखिए उसके बाद लिखेंगे अतः उभयनिष्ठ जीवा पी क्यू बराबर 2pt। हम लोग जानते हैं ना उधर से, देखिए pt का मान कितना है 3, तो रखूंगा 2 × 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उभयनिष्ठ जीवा यानी कितना आ गया पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि प्रश्नावली 9.2 का पहला प्रश्न था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं है ना, एक वृत्त है और उसकी ना 2 समान जीवाएं हैं, जीवाएं क्या हैं समान है ना, तो ध्यान सुनिए, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, जो जीवाएं हैं ना वो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को कट करे, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है। यहाँ पे वर्ड सुनिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों के बराबर है ना। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बनाता हूं। देखिए ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का एक केंद्र है, क्लियर। और कह रहा है कि इसमें 2 समान जीवाएं हैं, ठीक है, और वो दोनों वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए मैं एक ऐसे जीवा बनाता हूं, एक ये जीवा हो गई और एक मैं इधर से बना दूं, ठीक है। ध्यान सुनिए, ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। थोड़ा सा अच्छे से बनाऊं ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये बात हमने यहाँ पे बना दिया। देखिए ये जो 2 जीवाएं दिख रही है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। मान लेता हूँ जीवाओं की जो लंबाई है ना, ये है a और ये है b, यहाँ पे मान लेता हूँ p, यहाँ पे मान लेता हूँ q, क्लियर। और ये वृत्त का केंद्र है, क्लियर। तो ये बात उसने कहा है, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड, देखिए जो एक जीवा है ना ये पी क्यू, इसका एक खंड जहां पे कट किया है उसका एक खंड है ना, दूसरे जीवा के संगत, दूसरी जो जीवा जो है ना उसके ये वाला संगत, ये क्या है खंडों के बराबर है, यही प्रूफ करना है। तो देखिए जहां पे जीवा प्रतिच्छेद करती है, सबसे पहले क्या लिखूंगा कि दिया है। ध्यान सुनिए, उसके अंदर और भी चीजें लिखेंगे, पहले ही ध्यान सुनिए क्या क्या दिया है वो लिखता हूं। दिया क्या है कि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, तो लिखूंगा एक वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं, है ना, 2 समान जीवाएं हैं, ये बात उसने कहा है, दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिखूंगा 2 समान जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर, अब देखिए यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका मैं नाम ले लेता हूं, क्या ले लूं, तो चलिए मान लेता हूं टी, क्या मान लेता हूं टी, वृत्त के अंदर टी बिंदु पर प्रतिच्छेद, है ना, प्रतिच्छेद करती है, ये बात उसने दिया हुआ था। अब क्या करना है सिद्ध कीजिए, तो लिखूंगा सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है
कि एक जीवा के खंड है ना, एक जीवा के खंड, देखिए एक जीवा अगर पी क्यू है तो इसका एक खंड दूसरी जीवा के एक खंड के बराबर है। मतलब कि यहां से सिद्ध करना है कि देखिए एक खंड क्या बन रहा है, अगर पी क्यू जीवा में देखेंगे तो एक खंड टी और क्यू बन रहा है। क्या बन रहा है? टी और क्यू। दूसरा खंड इस देखेंगे तो ए और टी क्या है? आपस में बराबर है, यही तो सिद्ध करना है। तो लिखूंगा क्या चीज, ए टी बराबर क्यू टी, ये प्रूफ करना है। क्लियर। और दूसरा क्या करना है, पी टी बराबर बी टी, है ना, पी टी बराबर बी टी। देखिए ना एक दूसरे का खंड यही ना है, यहाँ पे टी क्यू और ये ए टी एक खंड हो गया, ये दोनों आपस में बराबर प्रूफ करना है। और दूसरा खंड क्या है, पी टी और बी टी, ये दोनों आपस में बराबर है, यही प्रूफ करना है, यानी सिद्ध करना है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसको हटाता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको नोट कर लिए हैं तो चलिए थोड़ा सा पिक्चर में चलते हैं। देखिए पिक्चर में क्या कह रहा है, मैंने बताया कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। अब ये जो वृत्त का केंद्र है, अगर मान लो इसको ओ, क्या मान लो, वृत्त के केंद्र को ओ, तो आप बताइए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये मैं आगे अभी लिखूंगा, ध्यान सुनिए। चलिए सबसे पहले इसको हटा देता हूं, आप नोट कर लिए। चलिए देखिए अब क्या लिखूंगा कि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अब वृत्त के जो केंद्र है ना उससे जीवा पे लंब डालिए। देखिए लंब डालता हूं ऐसे, है ना, और यहां से इस पे लंब डालता हूं ऐसे। क्लियर। तो देखिए समद्विभाजित करता है, मतलब यहां भी 90 डिग्री का होगा और यहां भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये देखिए जहां पे ये समद्विभाजित कर रहा है इसका भी नाम मैं ले लेता हूं, क्या ले लूं, तो इसका मान लेता हूं x और इसको मान लेता हूं y। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है ना, इस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ax बराबर एक्स बी, नहीं देखिए, तो ax बराबर, देखिए ना, ax का मान कितना होगा, तो बताइए ab का आधा होगा कि नहीं होगा। तो मैं लिख दूंगा डायरेक्ट ab का आधा, यानी 1/2 AB। बताइए ये ax जितना है आधा है, क्योंकि ये जीवा जो आ रही, ये केंद्र से जो लंब आ रहा है इस जीवा को समद्विभाजित किया है। तो बताइए ये ax ये bx के बराबर होगा, मतलब कि टोटल दूरी का क्या है, ये आधा है। तो मैंने ये लिख दिया, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। ऐसे ही दूसरी जीवा जो है ना पी क्यू, इस पर देखिए, इस पर क्या होगा कि अगर आप देखोगे कि ओ वाई ये लंब जा रहा है ना, तो पी क्यू जो जीवा है इसको भी क्या करेगा, समद्विभाजित। तो क्या हो जाएगा, क्यू वाई, क्या होगा, क्यू वाई बराबर 1/2 पूरा कितना है, पी क्यू। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा अब कि समीकरण 1 व 2 से, अब बताइए हमको दिख रहा है कि जीवाएं क्या थी, बराबर थी। क्वेश्चन में दिया ही था कि जीवा क्या है, बराबर है। अब जब जीवा बराबर है तो बताइए जीवा बराबर है, आइए ax जीवा का आधा है, qy जीवा का आधा है। जब दोनों आधा आधा है तो बताइए ax और qy आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। क्यों, क्योंकि लिख दूंगा यहाँ पे, अतः जीवा बराबर
है, मतलब क्या बराबर है, तो ए बी बराबर पी क्यू। तो बताइए जहाँ पे ये ए बी है क्या उसके जगह पे पी क्यू रख सकता हूँ? तो जैसे इसमें ए बी की जगह पे पी क्यू रखूंगा तो देखिए इधर भी 1/2 पी क्यू और ऊपर भी हो जाएगा 1/2 पी क्यू और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या ए एक्स और क्यू वाई आपस में बराबर हो जाएंगे? तो लिख दूंगा ए एक्स इक्वल टू क्यू वाई। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए इसको मान लेता हूँ समीकरण 3। क्या मान लेता हूँ? समीकरण 3। अब आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। हमने ये समीकरण बना लिया कि ए एक्स और क्यू वाई क्या है, यहाँ से ए एक्स और यहाँ से क्यू वाई आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए ठीक है। ये मैंने लिखा है ए एक्स इक्वल टू क्यू वाई, इसको साइड में नोट कर देता हूँ ताकि जरूरत पड़ेगा। ए एक्स इक्वल टू क्यू वाई, ये समीकरण था 3rd, ये मैंने बनाया था। चलिए अब समझिए, हमें पता चल चुका कि जो ये ए एक्स है और क्यू वाई आपस में बराबर हैं। अगर ये पता चल जाए कि ये एक्स टी इतना दूरी और वाई टी ये दोनों आपस में अगर बराबर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कुछ ना कुछ, क्या चल जाएगा कि पूरी आपस में बराबर हो सकती है। तो अब क्या लिखूंगा, ध्यान सुनिए। ये जो आपको दिख रहा है प्रतिच्छेद बिंदु जीवा का, ठीक है, यहाँ से अगर एक रेखा खींच दूँ ऐसे, ठीक है, क्या चीज, ओ को टी से मिलाने पर लिखूंगा, ओ को टी से मिलाने पर, देखिए ओ को जब टी से मिलाऊंगा तो देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, ओ एक्स टी और ओ वाई टी। तो क्या लिखूंगा, त्रिभुज ओ एक्स टी तथा त्रिभुज ओ वाई टी में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो क्या कह सकता हूं कि एक्स टी वाई टी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए सर्वांगसम करते हैं। ध्यान से सुनिए क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है सब देखेंगे। पहले देखिए ये ओ टी दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ है ओ टी। तो लिखूंगा ओ टी बराबर ओ टी, किससे, उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ से, दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। क्लियर। अब देखिए ये कोण x और कोण y आपस में क्या होंगे, बराबर, किससे, समकोण से। तो कोण x बराबर कोण y किससे, समकोण से, समकोण से। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया है लंब, तो लंब क्या होता है, समकोण होता है। तो आगे आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो लंब से, क्या लिख सकते हो, लंब से। ये बात आपको समझ में आ गया। और देखिए और क्या मैच कर रहा है, देखिए ओ एक्स और ओ वाई क्या है, ओ एक्स और ओ वाई। अब ये लिखूंगा ओ एक्स बराबर ओ वाई। ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ध्यान सुनिए। अगर किसी वृत्त के अंदर, है ना, वृत्त के अंदर दो जीवाएं समान हो तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। क्या होंगी, यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं समान हो तो वृत्त के केंद्र से उनकी दूरी भी समान होंगी। तो बताइए दोनों जीवाएं जब समान है तो वृत्त के केंद्र से उनकी दूरी भी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये ओ एक्स और ओ वाई क्या है, केंद्र से दूरी, है ना, तो समान होगा। किसके कारण, तो आगे लिख देता हूं कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, है ना। ये हमारे पास आ चुका है, तीन चीजें मिल चुकी है। अब सोचना है कौन सा नियम लगेगा। ध्यान सुनिए, आपको एक नियम मैंने बताया था RHS। RHS क्या होता था कि जब एक कोण समकोण होती थी और समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, दोनों में कर्ण उभयनिष्ठ हो दोनों त्रिभुज में और दोनों में 90 डिग्री हो तो वहां पे RHS नियम लगता है। कौन सा, तो लिखूंगा RHS नियम से, है ना। अब RHS नियम से क्या हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आप इसको नोट करिए। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके आगे चलते, इसको हटाता हूं ऊपर वाला पार्ट। देखिए
तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कौन कौन सा त्रिभुज, तो मैंने लिया था OXT, तो त्रिभुज OXT सर्वांगसम OYT, त्रिभुज OYT। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बताइए XT और YT बराबर होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। XT इक्वल टू YT, क्लियर। XT इक्वल टू YT, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। किसके कारण, CP/CT से। CP/CT से ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, मतलब का हमको समझ में आ गया कि ये XT और YT क्या है, बराबर है। अब पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था कि AX और QY आपस में क्या है, बराबर है। ये प्रूफ किए थे कि नहीं कि AX और QY आपस में बराबर है, ये बात हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो चलिए अब लिखता हूं कैसे, देखिए ध्यान से। वो लिखे है ना AX/QY, तो लिखूंगा, इसको मान लेता हूं समीकरण 4। क्या मान लेता हूं, समीकरण 4। तो लिखूंगा समीकरण 3 में से, ध्यान सुनिए, देखिए 3 क्या है, ये 3 क्या है, AX, देखिए ये AX और QY, ठीक है। तो अब ये XT और YT, ध्यान सुनिए, XT ये वाला है, अगर इस AX में XT जोड़ दूं, इधर QY में YT जोड़ दूं, तो क्या ये पूरा AT आ जाएगा, तो बस वही करना है। समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 4 जोड़ने पर तो क्या होगा, 3 क्या है, AX। अब AX में क्या जोड़ना है, तो XT प्लस XT है ना, बराबर इधर क्या है, YT। YT में क्या जोड़ेंगे, तो आप जोड़िए QY, है ना, QY। अब देखिए AX प्लस XT, AX प्लस XT क्या हो जाएगा, AT, तो AT बराबर, अब इधर इसको जोड़ें तो क्या हो जाएगा, QT, क्या हो जाएगा, QT, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कि जो संगत खंड है ना, AT और QT आपस में क्या है, ये बराबर हैं। अब बताइए, जब जीवाएं समान थी, तो जीवाएं समान थी, उसमें का ये AT और QT आपस में बराबर है, तो क्या ये BT और PT आपस में बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। जब जीवाएं समान है, तो जब जीवा समान है, तो जीवा समान होने के बाद जहां पे खंड किया है, कट किया है, ये AT और QT जब आपस में बराबर है, तो बची हुई भुजा भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो लिख दूंगा इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार। अब ध्यान सुनिए, जीवाएं समान है। अब देखिए मैं इसको हटाता हूं, ध्यान सुनिए, जीवाएं समान थी, ऊपर लिखा हुआ था। चलिए आप ऊपर का नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिए। चलिए मैं हटाता हूं, देखिए अब जब जीवाएं समान है, तो जीवा क्या है, AB बराबर PQ, यही ना है। देखिए AB और PQ आपस में क्या है, समान है। अगर इस AB में से AT माइनस कर दूं, ध्यान सुनिए, AB में से AT माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, BT। इस PQ में से QT अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, PT। बस यही करना है। देखिए जो आया है ना AT बराबर QT, इसको मान लेता हूं समीकरण 5, है ना। तो चलिए अब ये जो लिखा हूं AB बराबर PQ, इसके नीचे है ना, इसी प्रकार जो जीवाएं समान है उसके नीचे ये लिखना है। फिर अब घटा दूंगा, ठीक है। अब घटाऊंगा तो क्या होगा, AB माइनस AT। देखिए AB में से ये AT माइनस कर दीजिए, बराबर PQ माइनस PQ में से क्या करेंगे, माइनस QT है ना, QT घटा देंगे। बताइए पूरा AB है, उसमें से AT माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, BT। तो लिखूंगा BT बराबर इधर क्या बचेगा, PT। तो नीचे आया कि AT बराबर QT और दूसरा आ गया BT बराबर PT। मतलब हमको एक चीज दी गया, जो संगत खंड है ना, संगत वाला खंड, ये सब आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बात मैं नीचे अब लिख दूंगा इसके नीचे कि अतः एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के संगत खंडों
के बराबर है, और ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा? प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, है ना, एक वृत्त है जिसकी 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो क्या करें? वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। चलिए क्वेश्चंस एक एक पढ़ के पिक्चर्स बनाऊंगा और आप भी एक एक क्वेश्चंस पढ़ के पिक्चर बनाइएगा। सुनिए, सबसे पहले दिया है कि यदि एक वृत्त, देखिए मैंने एक वृत्त बना दिया, क्लियर। चलिए, कि 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, यानी 2 समान जीवाएं होंगी वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब एक दूसरे को कट करेगी। तो मान लेता हूं कि एक हमारे पास जीवा ये है और दूसरी जीवा ये है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं। यही तो कहा है कि समान जीवाएं दोनों क्या है? समान है। तो मान लेता हूँ जीवाएं ये ए है, ये बी है, और ये पी है, और ये क्यू है। क्लियर। चलिए, अंदर प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को कट किए हैं, ठीक है। तो मान लेता हूं कि जहां पे ये कट किए ना, इसका भी नाम देता हूं। क्या नाम दे दूं? एक्स। क्या नाम दे दिया मैंने? एक्स। चलिए, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए जहां पे कट किया ये वाला बिंदु, क्लियर, को केंद्र से मिलाने वाली, अब देखिए ये केंद्र है, केंद्र से मिलाने वाली, देखिए ये मिला रहा हूं, केंद्र से मिलाने वाली, ठीक है ना, ये केंद्र से मिलाने वाली हो गई। चलिए इसको अच्छे से मिला देता हूं ताकि दिखाई दे आपको। केंद्र से मिलाने वाली, क्लियर, रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब देखिए ये पी क्यू एक जीवा है, तो यहां से ये वाला कोण बनेगा, क्योंकि जीवा से ही बन रहा है। देखिए जीवाओं से बराबर कोण, और इधर ए भी एक जीवा है, यहां से ये वाला एक कोण बन रहा है। तो बताना यही है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं। यही चीज मैं मान लेता हूं कि ये वृत्त का केंद्र O है। क्या है? वृत्त का केंद्र O है। तो मैं अब क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या दिया है ना? दिया है। क्या दिया है? कि वृत्त की 2 समान जीवाएं। तो लिखूंगा वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं। क्या है? समान जीवाएं हैं। वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं। तो जीवाएं कौन कौन सी है? ए बी और पी क्यू। तो मैं लिख दूंगा ए बी बराबर पी क्यू, क्योंकि इसने दिया है। उसके बाद ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं। तो अब लिखूंगा जीवाएं बिंदु कहां पे प्रतिच्छेद करिए? एक्स पे। मैंने कहा माना है? एक्स। जीवाएं बिंदु एक्स पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, है ना, प्रतिच्छेद करती हैं। ये बात हो गया। आगे क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए। अब चलिए लिखना है सिद्ध करने में। तो लिखूंगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है? देखिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा है ना, वो जीवा से बराबर कोण बनाती है। यही तो प्रूफ करना है। तो बराबर कोण का मतलब देखिए ओ एक्स ए, यही ना है एक, देखिए ओ एक्स ए। तो लिखूंगा, है ना, कोण ओ एक्स ए। ये प्रूफ करना है बराबर इधर से। और क्या चीज? ओ एक्स क्यू, कोण ओ एक्स क्यू। यही क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्लियर। तो चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए अब इसको हटाता हूँ, फिर अब दूसरा क्वेश्चन नोट करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है आगे। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, क्या पढ़े हैं, कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये बात मैं लिख दूंगा कि हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो ये लंब डाला गया है। अब चलिए इस पे लंब डालता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे मैंने एक भुजा गिरा दिया, ये है 90 डिग्री, क्लियर। और यहाँ से ऐसे गिरा दिया, यहाँ भी हो गया 90 डिग्री, क्लियर। तो देखिए ये एक लंब हो गया 90 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अभी देखिए जहाँ पे लंब गिरा है इसको भी कुछ मान लेता हूँ T, और इसको मान लेता हूँ S। क्या मान लेता हूँ S। तो देखिए OT जो है कि AB पर क्या है, लंब है। OT जो है कि AB पर क्या है, लंब है। तो लिखूंगा OT AB। देखिए OT जो है कि AB भुजा पर क्या है, लंब है, क्लियर। और जब ये लंब है तो बताइए भुजा को बराबर बराबर भागों में क्या करेगा, ये बांट देगा। चलिए तो ये बात हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा ये वाला किस पे लंब है, तो देखिए OS PQ पर, OS लंब PQ, क्लियर। तो ये PQ पर क्या है, लंब है। इसका मतलब कि कोण जो T है ना, ये कोण T क्या होगा 90 डिग्री, और कोण S होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोण T बराबर 90 डिग्री, कोण S बराबर 90 डिग्री, है ना। ये हम लोग ऊपर से ही जानते हैं सब कुछ कि ये होता है, क्लियर। अब चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। अब आप इसको नोट करिए, चलिए इसको नोट करिए, हो गया। चलिए अब मैं इसको हटाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर ये लंब है तो देखिए 90 डिग्री का है। अगर मैं ये TOX दिख रहा है आपको, TOX, ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से त्रिभुज, ये अगर इस त्रिभुज को और SOX इस त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर दूं तो क्या कह सकता हूं कि ये वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर मैं सर्वांगसम कर दूं तो कोण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बस लिखूंगा क्या, त्रिभुज OTX तथा त्रिभुज अब क्या लेंगे OSX में। अब देखिए क्या क्या है, देखिए कोण T और कोण S दोनों क्या होंगे, बराबर, है ना। तो कोण T बराबर कोण S बराबर 90 डिग्री, है ना, यानी समकोण से, है ना। किससे हुआ है ये, समकोण से, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हमें लंब से मतलब है, समद्विभाजित से मतलब नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया। दूसरा देखिए ये OX जो है ना कि इन दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखूंगा OX इक्वल टू OX किससे, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से, है ना। OX क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया दोनों त्रिभुज के लिए। अब देखिए ये OT और OS भी बराबर होंगे, OT बराबर OS। अब कैसे होंगे ये सुनिए, दोनों जीवाएं क्या है, समान है। और जब दो जीवाएं समान होती हैं तो केंद्र से उनके दूरी भी क्या होती है, समान होती है। तो मैं लिखूंगा जब जीवाएं समान होती हैं तो केंद्र से उनकी दूरी भी, है ना, दूरी भी समान होती है। केंद्र से उनकी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। तो ये OT बराबर OS हो गया, ये वाला चीज़ है, ठीक है। अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है, देखिए OT S और ये 90 लग रहा है, ठीक है, और ये उभयनिष्ठ।
90 के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण है। OX क्या है? कर्ण है। तो ये जो नियम लगेगा वो लगेगा RHS नियम से, ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम से, है ना, सर्वांग समता नियम से। अब आप इसको नोट करिए। चलिए मैं हटाता हूं, नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, देखिए सर्वांग समता नियम से क्या होगा। अब मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज OTX सर्वांग सम, त्रिभुज OST, ये दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। जब दोनों सर्वांग सम हो गए तो बताइए OXT और OXS कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। तो लिख दूंगा कोण OXT बराबर कोण OXS, है ना। क्या लिख दूंगा? CPCT से, है ना। ये किससे हुआ? CPCT से। यही तो कह रहा था ना कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। तो अब लिख दूंगा अतः प्रतिच्छेद बिंदु से ठीक है, अतः प्रतिच्छेद बिंदु को, है ना, को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है ना। जीवाओं से क्या करती है? तो बराबर कोण बनाती है। ये बात हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये था प्रश्नावली 9.2 का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है ये लंबा हो, बट कोई नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, हर एक पार्ट में एक क्वेश्चन, ताकि आपके अंदर डेवलपमेंट हो और आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।